the most important thing you can, what we're trying to do is we're trying to find a business with a wide and long-lasting moat around it, protecting a terrific economic castle with an honest lord in charge of the castle. And in essence, that's what business is all about. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मंसो फाइनेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे मोट क्या होता है, इकोनॉमिक कैसल क्या होता है और ऑनेस्ट लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक कैसल क्यों होना ज़रूरी है। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। वेलकम बैक अगेन। जैसा आप लोगों को पता है कि मेडिवल टाइम में जो भी राजा महाराजा लोग प्लेन ज़मीन पे किले बनवाते थे या उनकी किले के बाहर प्लेन ज़मीनें रहती थी, उनके किलों को जीतना काफ़ी आसान रहता था। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए राजा महाराजाओं ने अपने किलों के आगे गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया और उनमें पानी भरना शुरू कर दिया, जिससे कि दुश्मन सेना को किला जीतना इतना आसान नहीं होता था, जिससे राजा को समय भी मिल जाता था अपने किले को बचाने के लिए। इसी चीज़ को देखते हुए ज़्यादातर राजा लोग अपने आसपास के राज्यों को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने की कोशिश करते थे, ताकि अगर कोई बाहरी सेना आक्रमण करती भी है तो उनको किले तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लगेगा। ये सारी बाधाएं या रुकावटें जो भी दुश्मन सेना को किले को जीतने से रोकती हैं, इन्हीं बाधाओं को मोट कहा जाता है। इसको बिजनेस टर्म्स में समझने के लिए गड्ढे और गड्ढों में भरा हुआ पानी, आसपास के राज्य जो उस राजा ने जीते हुए हैं, ये सब मोट हैं जो उस दुश्मन सेना को उस किले तक पहुंचने से रोकते हैं। दुश्मन सेना कंपटीटर है, किला एक बिजनेस है और किले का राजा उस बिजनेस का ओनर है। इस सेम सिचुएशन को आज के टर्म्स में समझने के लिए मान लेते हैं कि एक लड़का है रमेश, जो अपना शिकंजी का बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब वो नींबू लाता है और अपनी दुकान खोलता है। जैसे ही उसकी दुकान पे कस्टमर बढ़ना शुरू होते हैं, एक दूसरा दुकान वाला सुरेश वहीं पे दुकान लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कस्टमर काफ़ी आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा बिजनेस भी चल सकता है। तो अब अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए रमेश अपनी दुकान में यूज़ होने वाले नींबुओं को मंडी से ना ले करके सीधे किसानों से लेता है, ताकि वो सस्ते पड़े। रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से रमेश को प्रॉफिट फिर से ज़्यादा होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सुरेश को भी ये चीज़ पता चल ही जाती है और वो भी किसानों से ही सीधे नींबू लेना शुरू कर देता है, जिससे कि रमेश के बिजनेस में दोबारा सैचुरेशन आ जाता है। अब इस केस में रमेश अपने शिकंजियों की वैरायटी बढ़ा देता है, जिससे एक कस्टमर जो एक शिकंजी पीने आ रहा था, अब वो और सारी शिकंजियाँ पीता है, जिससे उसका सेल्स बढ़ती है और उसका प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद तो सुरेश भी यही सेम चीज़ करने लगता है। तो इस सिचुएशन में रमेश कुछ भी कर ले, वो जितनी भी चीज़ें करेगा रमेश वो कर ही लेगा। तो रमेश को कुछ ऐसा करना होगा कि सुरेश ना कर पाए। अगर वो किसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी बना लेता है कि वो नींबू से ही 30% जूस ज़्यादा निकाल सके और उस टेक्नोलॉजी का वो पेटेंट करा ले, तो फिर वो अपने बिजनेस को लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाई प्रॉफिट पे ले जा सकता है। रमेश और सुरेश की कहानी से ये भी पता चलता है कि हमें उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें एक बार स्मार्ट रहना पड़ता हो, बजाय कि उस बिज़नेस में जिसमें रोज़ डेली स्मार्ट रहना पड़ता हो। रमेश की टेक्नोलॉजी का पेटेंट उसके बिज़नेस का मोट है और उसका बिज़नेस पुराने समय का किला है और रमेश उस किले का राजा है। मोट हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि रमेश के बिज़नेस में एक पेटेंट था। कुछ कंपनीज़ के लिए मोट कंपनी की पोजीशन कंज्यूमर के माइंड में क्या रखती है, ये भी हो सकता है। जैसे अगर कंज्यूमर कंपनी के किसी प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद करता हो और वो उसे ही ख़रीदना पसंद करता हो। एज ए एग्जांपल नेस्ले के सरलेक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। मोर टेक्निकल एडवांटेज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी हो सकता है। टेक्निकल एडवांटेज का मतलब ये है कि कोई कंपनी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो और कंपनियों के पास नहीं है। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान देते हैं। पहली चीज़ कि वाई कंपनी स्टैंडिंग, ये कंपनी के मोड के बारे में बताता है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि मैनेजमेंट
मोड से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का कहाँ यूज़ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहा हो बजाय एक्सपेंशन के, तो इस कंडीशन में कंपनी की एजेंसी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो उस कंपनी का एजेंसी कॉस्ट भी लो होगा। तीसरी चीज़ जो देखते हैं वो देखते हैं कि कितने दिनों तक ये मोड काम कर सकता है या कितने दिनों तक ये बिजनेस उस मोड पे खड़ा रह सकता है, क्योंकि मोड भी कभी ना कभी ख़त्म हो सकता है। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अगर कंपनी एज ए मोड यूज़ कर रही है तो टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोल्यूट हो ही जाती है। इस वजह से मोड ख़त्म हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी ख़त्म हो सकता है अगर कंपनी का मैनेजमेंट सही कस्टमर सर्विस नहीं देता है। तो इस तरह से कंपनी उस मोड पे कितने दिनों तक स्टैंड कर सकती है, इस चीज़ को देखना भी ज़रूरी है।